यह एक पुरानी भारतीय बूट कहानी है जो एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां एक आत्मा अपने लंबे समय तक छुपे हुए राज को उजागर करने के लिए परेशान होती है। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें अतीत की परछाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप मेरी कहानी पसंद करें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक बुजुर्ग से उस आत्मा की कहानी सुनते हैं जो वर्षों से गांव के लोगों को डराती आ रही है। बच्चे खिड़की से झांकते हैं, अपनी आंखों में भय और उत्सुकता लिए, जब वह आत्मा रात के अंधेरे में सजीव होती है। बुजुर्ग ने एक प्राचीन स्क्रॉल को खोला और आत्मा की कहानी के साथ साथ उसके पीछे के सबक को साझा किया, जो सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया। वह समझाती है कि डर केवल तब ताकतवर होता है जब हम इसे अपने अंदर पालते हैं, और सच्चाई का सामना करना ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रात के अंधेरे में भूतों की चीखें गूंजती हैं। गांव वाले बताते हैं कि एक पुराना कुआं है, जहां कई साल पहले एक लड़की की आत्मा खो गई थी और अब वो रात में वहां आती है। एक दिन गांव का एक युवक अपने दोस्तों के साथ उस कुएं की ओर बढ़ता है, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में वहां भूत है। जब वह कुएं के करीब पहुंचता है तो अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजती है और यह सब उसे और भी डराता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं देती। जैसे ही वह कुएं के और करीब आता है, अचानक एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है और वो महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। वह देखता है कि वह भूतनी अब साफ साफ सामने है और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा है, जिससे वह और भी डर जाता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा शहर था, सहरपुर। दिन में वो एक आम शहर जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही वहां कुछ अजीब घटने लगता। लोगों का मानना था कि शहर के पुराने हिस्से में एक पुराना स्कूल है, जहां रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जबकि वो स्कूल कई साल पहले बंद हो चुका था। एक दिन 3 दोस्त, रोहन अली और माया, शहर की इस भूतिया कहानी को झूठ मानकर रात को उस स्कूल में चले गए। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक पुरानी घंटी बजने लगी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और कक्षा में बैठे बच्चों की परछाइयां दिखने लगीं। माया डरकर चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन रोहन ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप एक संदेश लिखा गया, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी कभी चैन से नहीं सोओगे। तीनों डर से कांपते हुए भागे। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा के झोंके के साथ रोशनी गायब हो गई। वे किसी तरह भागकर बाहर निकले, लेकिन जब सुबह उठे तो उनके हाथ पर वही संदेश लिखा था। अब तक वे समझ चुके थे, ये सब मजाक नहीं था। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी उन चीजों का मजाक ना उड़ाएं जिनके पीछे लोगों का डर या विश्वास छिपा हो। हर जगह की अपनी एक रहस्य होती है, जिसे समझदारी से संभाल। एक सुनसान गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया समझते थे। रात के समय लोग वहां से गुजरने से डरते थे, क्योंकि हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जब रात हुई तो उन्हें अचानक दरवाजे पर आहट सुनाई दी और ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई, जो एक दुखी आत्मा थी। उसने बताया कि वह अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाई थी और उसकी आत्मा वहां बंधी हुई थी। युवक ने सहानुभूति दिखाई और मदद का वादा किया। उसके नेक इरादों से भूत की आत्मा को शांति मिली और वह धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली में शांति छा गई और गांव वाले फिर से वहां जाना शुरू कर दिए। गांव के लोग हवेली की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन अब डर के बजाय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। एक बूढ़ा गांव वाला, जो जन्म से इस हवेली की कहानियों को सुनाता आया था, आग के पास बैठकर बच्चों को बताने लगा
कि कैसे एक युवक ने आत्मा की मदद की। बच्चों की आंखों में आश्चर्य और रोमांच था और उन्होंने कहा कि वे भी उस युवक की तरह साहसी बनना चाहते हैं। उस रात के बाद हवेली केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि गांव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। एक बार एक छोटे से गांव में बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्होंने एक पुरानी हवेली के पास एक अजीब सी आवाज सुनी। बच्चे डर गए और सोचने लगे कि वहां कोई भूत होगा। लेकिन एक बहादुर बच्चा जिसका नाम मोहन था ने सच्चाई जानने का निर्णय लिया। जब वे सभी हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक पुराना कुत्ता वहां था जो बस भूखा और परेशान था। मोहन ने कुत्ते को खाना दिया और सब बच्चे समझ गए कि कभी-कभी हमारी डरावनी कल्पनाएं असलियत से दूर होती हैं। इस कहानी का मॉरल ये है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और बिना जानकारियों के किसी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मोरल डर से नहीं, सच्चाई का सामना करें। यह सिखाता है कि हर डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस अनुभव ने बच्चों को सिखाया कि डर की जगह समझदारी और दया होनी चाहिए, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। इसने मोहन और उसके दोस्तों को एकजुट किया और उन्हें यह समझाया कि डर का सामना करने से न केवल सच्चाई का पता चलता है, बल्कि नए दोस्त भी मिलते हैं। ध्रुव को पुरानी चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अटारी में उसे धूल से सना एक संदूक मिला। संदूक के अंदर कपड़ों और पुरानी किताबों के नीचे उसे एक मुड़ा हुआ पीला पड़ा नक्शा मिला। नक्शे पर अजीबोगरीब निशान बने थे। नक्शे पर एक लाल एक्स बना था जो किसी छिपे हुए खजाने की जगह बता रहा था। ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त मीरा को नक्शा दिखाया। मीरा भी उतनी ही उत्साहित थी। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने की तलाश में निकलेंगे। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वे अपनी साइकिलों पर सवार होकर नक्शे में बताई गई दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुराया। ध्रुव को थोड़ी घबराहट हुई। वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन आवाजें करीब आती गई। ध्रुव ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उनके पीछे आ रहा था। वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे जहां नक्शे का एक्स था। बूढ़ा आदमी उनके ठीक पीछे था। क्या वे खजाना ढूंढ पाएंगे